कहानी शुरू होती है 1950 में, जब एक कार फैक्ट्री में कुछ कार्स बन रही थीं, लेकिन उनमें से एक रेड कार थी जिस पर एक मैकेनिक काम कर रहा था। जब वो इंजन चेक कर रहा था, अचानक कार का हुड खुद ही बंद हो गया, जिससे उसके हाथ पर बुरी तरह चोट लग गई। फौरन उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया और फिर एक दूसरा मैकेनिक उस कार को चेक करने आया। जब वो कार के अंदर था तो उसकी सिगार की ऐश सीट पर गिर गई। खैर, कई घंटे गुजर गए और फैक्ट्री का काम खत्म हो गया। सब लोग अपने घरों को वापस जा रहे थे, लेकिन रास्ते में सुपरवाइजर ने देखा कि रेड कार की लाइट अब भी जल रही थी। जैसे ही उसने कार को खोला, अंदर से सिगार वाले मैकेनिक की लाश नीचे गिर गई। ये अजीब वाकया पिछले 28 साल से चल रहा था। अब हम एक स्टूडेंट को देखते हैं जिसका नाम डेनिस है, जो एक और लड़के अर्नी के घर अपनी कार में पहुंचता है। अर्नी बहुत सिंपल और पढ़ा लिखा लड़का था। डेनिस और अर्नी आपस में काफी डिफरेंट थे, लेकिन वो जल्द ही अच्छे दोस्त बन गए। आज उनका स्कूल का पहला दिन था। स्कूल पहुंचकर अर्नी ने अपने लॉकर से नई बुक्स निकाली। तभी उसने एक नई लड़की को देखा जिसका नाम ली था। उसकी खूबसूरती ने पूरे स्कूल के लड़कों को दीवाना बना दिया था। बाद में जब डेनिस और अर्नी वापस घर जा रहे थे तो अचानक अर्नी ने एक कार बाहर खड़ी देखी, तो उसने डेनिस से कहा कि फौरन रोक। जब वो करीब गया तो देखा कि ये एक रेड क्लासिक कार है। ये वही फैक्ट्री वाली कार थी जो कहानी के शुरू में हमने देखी थी, लेकिन अब वो बहुत बुरी हालत में थी। मगर अर्नी को इसकी कोई परवाह नहीं थी और वो उसी वक्त कार के इश्क में गिरफ्तार हो गया। तभी कार का ओनर जॉर्ज वहां आया और उसने बताया कि इस कार का नाम क्रिस्टीन है और ये उसके ब्रदर की कार थी जो चंद हफ्ते पहले मर गया था। असल में जॉर्ज इस कार से जल्दी से जान छुड़ाना चाहता था, इसीलिए वो इसे सिर्फ 250 रेनी $1 में बेचने को तैयार था। डेनिस ने अर्नी को समझाया कि इतनी खराब कार पर इतने पैसे क्यों लगा रहे हो, कोई और कार ले लो। लेकिन अर्नी ने बिना सोचे समझे वो कार खरीद ली। फिर जब वो शाम को घर वापस आया तो उसके पेरेंट्स ने कार खरीदने पर उसकी बहुत डांट की, मगर अर्नी ने किसी की बात नहीं मानी क्योंकि उसने ये कार अपनी सेविंग्स से खरीदी थी। लेकिन फिर भी उसकी मदर ने कहा कि ये कार इस घर में नहीं रहेगी, तो अर्नी ने डेनिस के साथ कार को एक गराज में खड़ा कर दिया। वहां उसकी मुलाकात गराज के ओनर विल से हुई, जो एक बदतमीज सा बूढ़ा आदमी था, लेकिन फिर भी उसने अर्नी को अपनी कार रखने की इजाजत दे दी। रास्ते में डेनिस ने अर्नी से पूछा कि तुमने क्रिस्टीन जैसी सस्ती कार क्यों खरीदी। इस पर अर्नी ने कहा कि मैंने कार को नहीं चुना, कार ने मुझे चुना है। अगले दिन लंच के वक्त डेनिस अर्नी का इंतजार कर रहा था। काफी देर बाद भी अर्नी नहीं आया तो वो बाहर उसे ढूंढने निकला। फिर उसने देखा कि एक शरारती लड़का बडी अर्नी को तंग कर रहा है। जब डेनिस ने बीच में आने की कोशिश की तो बडी ने लंच जमीन पर फेंक दिया और अर्नी को उस पर गिरा दिया। उसके साथ ही बेचारे अर्नी के स्पेक्टिकल्स गिर गए तो बडी ने उन्हें अपने पांव के नीचे कुचल कर तोड़ दिया। उसके बाद बडी अर्नी की हालत पर हंसने लगा, लेकिन फिर डेनिस ने मौका देखकर बडी पर हमला कर दिया, मगर फौरन बडी की गैंग ने डेनिस को घेर लिया। खैर, जल्द ही एक टीचर वहां आया और लड़ाई रुकवा दी। फिर अर्नी ने बताया कि बडी ने उसे नाइफ से धमकी दी थी। तब टीचर ने उससे कहा कि अपनी पॉकेट खाली करो, तो पॉकेट से वही नाइफ निकल आया। आखिरकार टीचर ने बडी और उसकी गैंग को ऑफिस भेज दिया और उसके बाद बडी को स्कूल से निकाल दिया गया। इसी तरह कई हफ्ते गुजर गए और अर्नी दिन रात कार को ठीक करने में लगा रहा। उसके बाद गराज के ओनर ने अर्नी को वहां काम पर रख लिया और बदले में अर्नी अपनी कार के लिए कुछ पैसे जमा कर सकता था। अर्नी ने फौरन हाँ कर दी और क्रिस्टीन को ठीक करने का फैसला कर लिया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि कार को ठीक करते वक्त वो क्रिस्टीन से और भी ज्यादा अटैच्ड हो जाएगा। फिर शाम को डेनिस अर्नी से मिलने आया क्योंकि वो काफी दिनों से उससे नहीं मिला था, लेकिन उसने देखा कि अर्नी काफी बदल गया है। वो स्टाइलिश क्लोथ्स पहनकर बिना स्पेक्टिकल्स के एक राउडी की तरह चल रहा था। डेनिस से बात करने के लिए भी वो ज्यादा देर न रुका और सीधा गराज चला गया। उसकी मदर ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अर्नी ने उसे इग्नोर कर दिया और चला गया। फिर उसकी मदर ने डेनिस को बताया कि वो अर्नी और उसकी नई कार की वजह से बहुत परेशान है, क्योंकि उसे पता चला था कि कार का प्रीवियस ओनर कार के अंदर सफोकेशन से मर गया था। ये सुनकर डेनिस जॉर्ज से मिला और जॉर्ज ने उसे अपने ब्रदर की कहानी सुनाई। उसने बताया कि जब उसके ब्रदर ने क्रिस्टीन खरीदी तो वो बिल्कुल उस कार का दीवाना हो गया था। उसी कार में उसकी वाइफ और डॉटर ने भी अपनी जानें गंवाई और फिर उसके ब्रदर की मौत के बाद ये कार किसी तरह जॉर्ज के घर से निकल गई। ये सुनकर डेनिस और भी डर गया। खैर, शाम को वो दोबारा गराज में कार को देखने आया। उसने कार खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हैंडल खींचा, रेडियो खुद ही ऑन हो गया और डेनिस फौरन डर के मारे वहां से भाग गया। फिर अगली सुबह डेनिस स्कूल स्टेडियम में था क्योंकि आज उसका फुटबॉल मैच था। डेनिस एक स्पेशल गोल करने के बारे में सोच रहा था और अचानक उसने अर्नी को आते हुए देखा। उसकी कार क्रिस्टीन बिल्कुल टिप टॉप हालत में थी। ये देखकर उसकी बड़ी बहन और दोस्त भी हैरान रह गए। वहां ली भी कार से बाहर निकली और सबके सामने अर्नी को किस किया। ये देखकर डेनिस को थोड़ा गुस्सा आया और उसकी तवज्जो मैच से भी हट गई। इसी मौके का फायदा उठाकर मुखालिफ खिलाड़ियों ने उसे धक्का दिया और बॉल छीन लिया। उस धक्के से डेनिस इतना जोर से जमीन पर गिरा कि वो फौरन बेहोश हो गया और उसे गहरी चोट भी लगी। इस वाकये के कई दिन बाद जब डेनिस को होश आया तो उसने देखा कि वो हॉस्पिटल में है और उसके पांव और गर्दन पर प्लास्टर लगा हुआ है। फिर अर्नी उससे मिलने आया। तब डेनिस को लगा कि उसका दोस्त बहुत तेजी से बदल रहा है। जहां 1 महीना पहले वो एक डरपोक लड़का था जो अपनी फैमिली की हर बात सुनता था। खैर,
अर्नी जल्द ही उसे बाय कहकर चला गया। फिर शाम को वो ली के साथ मूवी थिएटर गया और फिर दोनों कार में बैठे एक दूसरे को किस करने लगे। लेकिन जब बात आगे बढ़ी तो ली अचानक कार से उतर गई। जब अर्नी उसके पीछे आया तो ली ने कहा कि तुम्हें इस कार से मुझसे ज्यादा मोहब्बत है। अर्नी को उसकी बातें अजीब लगीं, लेकिन फिर भी उसने किसी तरह ली को दोबारा कार में बैठने पर राजी कर लिया। लेकिन उसी वक्त अचानक कार का विंडशील्ड टूट गया तो अर्नी बाहर आकर देखने लगा। उधर ली कुछ खाने वाली थी कि अचानक कार का रेडियो खुद ही ऑन हो गया। उसी वक्त डैशबोर्ड से एक तेज रोशनी निकली और ली को लगा जैसे उसका गला दब रहा हो। वो सांस नहीं ले पा रही थी तो अर्नी फौरन उसकी मदद के लिए भागा, मगर कार अंदर से लॉक थी। अर्नी बहुत परेशान हुआ और बाहर से कार खोलने की कोशिश करता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इधर ली दम घुटने से मरने ही वाली थी कि वक्त पर उसने अंदर से दरवाजा खोल लिया और फिर एक आदमी पास ही खड़ा था ने किसी तरह उसे बाहर निकाल लिया। ये देखकर अर्नी गुस्से में उस पर टूट पड़ा, मगर वो आदमी तो बस ली के गले में फंसा हुआ खाना निकाल रहा था। आखिरकार मामला ठंडा हो गया और अर्नी ने ली को घर छोड़ दिया। जैसे ही ली कार से उतरी वो सीधी घर के अंदर गई और कहा कि वो अर्नी से अब बात नहीं करना चाहती। अर्नी ने उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन ली के जहन में ये बैठ गया था कि कार ने मुझे मारने की कोशिश की है। असल में उसे लगा कि क्रिस्टीन को उससे जेलसी है, क्योंकि जब भी वो दोनों कार में साथ बैठते कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती थी। ये सब सुनकर अर्नी को लगा कि ली का दिमाग खराब हो गया है, इसीलिए उसने कहा कि वो कल उससे बात करेगा। फिर अर्नी वापस कार में आया, मगर कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। तब उसने क्रिस्टीन से बात की और कहा कि जो कुछ भी ली के साथ हुआ कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो हमेशा क्रिस्टीन से मोहब्बत करेगा। उसी वक्त जैसे ही उसने की घुमाई, कार फौरन स्टार्ट हो गई। अब वो सीधा गैराज पहुंचा और क्रिस्टीन को वहां छोड़कर खुद वापस घर चला गया। लेकिन तभी उसके दुश्मन बड़ी और उसके दोस्त पीछे से गैराज में घुस आए। उन सबके पास हथियार थे और जैसे ही उन्होंने क्रिस्टीन को देखा, उन्होंने पूरी कार तोड़ फोड़ दी। अगले दिन अर्नी ने किसी तरह ली को मना लिया और दोनों गैराज आए ताकि अर्नी अपनी कार से वॉलेट निकाल सके। लेकिन अंदर जाते ही अर्नी ये देखकर शॉक हो गया कि क्रिस्टीन की हालत बहुत खराब थी। ये देखकर ली ने हैरानी से पूछा कि ये किसने किया, लेकिन अर्नी ने बिना कोई जवाब दिए अचानक उस पर चीखना शुरू कर दिया और कहा कि फौरन यहाँ से निकल जाओ। बाद में अर्नी ने अपने पेरेंट्स को ये सब बताया तो उन्होंने अर्नी को समझाया कि वो काम डाउन हो जाए, वो उसे नई कार ले देंगे। लेकिन ये सुनकर अर्नी और ज्यादा गुस्से में आ गया, क्योंकि उसे लगा कि ली की तरह उसके पेरेंट्स भी क्रिस्टीन से नफरत करते हैं। उसने अपने पेरेंट्स को ही क्रिस्टीन की हालत का जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि अगर वो उसे घर में रखने देते तो आज क्रिस्टीन सेफ रहती। ये कहकर वो बुरा भला कहता हुआ अपने कमरे की तरफ गया। लेकिन उसके फादर ने पीछे से पकड़कर कहा कि अपनी मदर से माफी मांगो, मगर अर्नी उल्टी सीधी बातें करता रहा तो उसके फादर ने उस पर हाथ उठा दिया। इस पर अर्नी ने भी अपने फादर पर हमला किया और चुपचाप घर से बाहर निकल गया। वो सीधा क्रिस्टीन के पास गया और फैसला किया कि वो उसे दोबारा खुद से ठीक करेगा। लेकिन जब उसने क्रिस्टीन को देखा तो उसके कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। उसने देखा कि कार खुद ब खुद जादू की तरह ठीक हो रही थी। ये देखकर अर्नी खुश हो गया और कार से पूछा कि वो और क्या कर सकती है। फिर कार ने चंद लम्हों में खुद को पूरी तरह ठीक कर लिया। उसी रात हम देखते हैं कि मूची नाम का एक लड़का, जो बड़ी का साथी था, सड़क के बीच में एक ट्रक रोककर लूट रहा था। तभी अचानक उसे कार के इंजन की आवाज सुनाई दी। जब वो करीब गया तो देखा कि सामने क्रिस्टीन खड़ी है, बिल्कुल नई हालत में। मूची ने सोचा कि यकीनन अर्नी कार के अंदर है। तभी उसने समझा कि अर्नी को पता चल गया है कि क्रिस्टीन को उसने और बड़ी ने मिलकर तबाह किया था। वो फौरन अर्नी से माफी मांगने लगा, लेकिन अचानक कार की हेडलाइट जल उठी और वो तेजी से मूची की तरफ बढ़ने लगी। मूची ने फौरन अपनी जान बचाई और सड़क के साथ वाली गली में जाकर छुप गया। उसे लगा कि कार अब पीछा छोड़ देगी, लेकिन जल्द ही क्रिस्टीन दोबारा उसके पीछे आ गई। अब मूची एक पुराने वेयरहाउस में घुस गया, लेकिन क्रिस्टीन ने फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। आखिरकार मूची एक ऐसे मकाम पर फंस गया जहां क्रिस्टीन ने उसे घेर लिया और अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। मूची ने नाइफ निकाला और अर्नी को धमकाने लगा, लेकिन क्रिस्टीन जबरदस्ती अंदर घुस गई और मूची को बुरी तरह कुचल डाला। अगली सुबह अर्नी डेनिस से मिला और उसे मूची की मौत के बारे में बताया। ये सुनकर डेनिस हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि अगर क्रिस्टीन बिल्कुल तबाह हो गई थी तो वो दोबारा ठीक कैसे हो गई। लेकिन अर्नी ने कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से वहां से निकल गया। फिर डिटेक्टिव जेंकिंस उससे मिलने आया और यकीन दिलाया कि वो उन गुंडों को ढूंढ रहा है जिन्होंने क्रिस्टीन पर हमला किया था, और साथ ही उसके पास मूची के कत्ल का केस भी है। अर्नी ने कहा कि उसे मूची की मौत के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन उसे ये सुनकर खुशी हुई। ये सुनकर डिटेक्टिव को उस पर शक हो गया। उसने अर्नी को बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड ने गवाही दी है कि क्रिस्टीन तबाह होने के बावजूद दोबारा ठीक हो गई है। ये सुनकर अर्नी खामोशी से वहां से निकल गया। बाद में उसने ली को फोन किया और उसे मिलने के लिए कहा, लेकिन ली ने इनकार कर दिया, जिससे अर्नी और ज्यादा गुस्से में आ गया। दूसरी तरफ ली और उसका दोस्त डॉन अपनी कार में अल्कोहल के साथ जा रहे थे। रास्ते में एक और कार ने उनका पीछा शुरू कर दिया, तो बड़ी ने कार रोककर देखा कि कौन है, लेकिन हेडलाइट्स की वजह से कुछ नजर नहीं आया। फिर उसने अपनी कार रिवर्स की तो दूसरी कार ने भी बिल्कुल वैसे ही रिवर्स करना शुरू कर दिया, और तब इंकशाफ हुआ कि वो कार और कोई नहीं
बल्कि क्रिस्टीन है। अब बड़ी को गुस्सा आ गया और उसने कार तेज दौड़ाई और सीधा गैस स्टेशन पहुंचा, जहां उसका दोस्त रिची काम करता था। वहां उसने बाहर आकर एक आयरन बार उठाया और तैयार हो गया कि जो भी उसका पीछा कर रहा है उसे सबक सिखाएगा। लेकिन फिर क्रिस्टीन पूरी रफ्तार के साथ आई और बड़ी की कार पर टकरा गई, जिससे उसकी कार को बहुत नुकसान पहुंचा। बड़ी ने सोचा कि अर्नी अंदर है, तो उसने अर्नी को बाहर आने के लिए कहा, लेकिन क्रिस्टीन दोबारा बड़ी की कार से टकराई और उसे सीधा वर्कशॉप के अंदर धकेल दिया। डॉन कार के अंदर बैठा था तो क्रिस्टीन ने बड़ी की कार के साथ उसे भी कुचल डाला। उसी वक्त बड़ी की कार से पेट्रोल लीक होना शुरू हुआ और अचानक उसमें आग लग गई। चंद लम्हों में पूरे गराज में एक बड़ा धमाका हुआ और रिची भी उस आग में जलकर मर गया। ये देखकर बड़ी ने अपनी जान बचाई और भाग निकला, लेकिन क्रिस्टीन जलती हुई हालत में उसका पीछा करती रही। आखिरकार क्रिस्टीन ने बड़ी को भी कुचल डाला और वो वहीं जलकर राख हो गया। कुछ देर बाद विल ने गराज में कार के आने की आवाज सुनी। उसने देखा कि क्रिस्टीन धुएं से भरी हुई अंदर आ रही है। वो बहुत हैरान हुआ क्योंकि अर्नी तो किसी और कार की रिपेयरिंग करने गया था। अब वो अपनी गन लेकर देखने गया कि क्रिस्टीन के अंदर कौन है। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत गर्म था, इसीलिए क्लॉथ की मदद से डोर खोला। जब उसने देखा कि कार बिल्कुल खाली है तो वो कुछ समझ न सका। फिर वो खुद कार में बैठ गया, लेकिन अब उसकी ये गलती उसे बहुत महंगी पड़ गई, क्योंकि क्रिस्टीन आज कोई भी गवाह जिंदा छोड़ने वाली नहीं थी। अचानक कार ने खुद ही अंदर से डोर लॉक कर लिया और फिर विल की सीट को डैशबोर्ड में दबाकर उसे बुरी तरह मार डाला। फिर अगली सुबह जब अर्नी गराज पहुंचा तो उसने देखा कि वहां कई पुलिस कार्स खड़ी थीं। जब उसने डिटेक्टिव जेंकिंस से मुलाकात की तो उसे पता चला कि विल की डेड बॉडी क्रिस्टीन के गराज से मिली है। अर्नी कहने लगा कि उसे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, लेकिन उसके दिल को मालूम था कि इस सब के पीछे क्रिस्टीन ही है, क्योंकि वो फिर अपनी जगह खड़ी थी। जब डेनिस हॉस्पिटल से घर वापस आया तो ली ने उसे फोन किया और कहा कि वो उससे मिलना चाहती है। ली ने कहा कि उसे लगता है क्रिस्टीन ने अर्नी को अपने कंट्रोल में ले लिया है और अब वो क्रिस्टीन के इश्क में पागल होकर हर किस्म की खतरनाक हरकतें कर रहा है। डेनिस ने कहा कि उसे यकीन है अर्नी अपनी तरफ से बुरा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर क्रिस्टीन ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया है तो फिर क्रिस्टीन को खत्म करना बहुत जरूरी है। इसके बाद ली वापस घर आ गई, लेकिन चंद लम्हों में अर्नी क्रिस्टीन में बैठकर वहां पहुंचा। उसने डेनिस से कहा कि वो उसके साथ ड्राइव पर चले, तो डेनिस नीचे आ गया, लेकिन अर्नी फिर से अजीब तरह का बर्ताव कर रहा था। कहानी आगे बढ़ती है जब अचानक अर्नी गाड़ी बहुत तेज चलाने लगा और फिर उसने स्टीयरिंग व्हील भी छोड़ दिया। ये देखकर डेनिस बुरी तरह घबरा गया और उसने कहा कि क्रिस्टीन उसके काबू में नहीं है, लेकिन अर्नी ने एक अजीब अंदाज में कहा कि उसके और क्रिस्टीन के बीच कोई नहीं आ सकता। उसे क्रिस्टीन पर पूरा भरोसा था और अपनी बात साबित करने के लिए अर्नी ने पूरी रफ्तार से गाड़ी दूसरे लेन में डाल दी। वो सामने आने वाली गाड़ी से टकरा ही गया था कि बाल बाल बचा। अपने दोस्त को पागल होते देखकर अगले दिन डेनिस ने क्रिस्टीन के बोनेट पर एक नोट छोड़ दिया, जिसमें उसने अर्नी को शाम के वक्त गराज में मिलने को कहा। शाम को डेनिस और ली वर्कशॉप में उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन अर्नी नहीं आया, तो वो दोनों एक एक्सकवेटर के पास खड़े हुए और उसे वर्कशॉप के अंदर ले आए। उन्होंने फैसला किया कि ली ऑफिस में रहेगा और जैसे ही अर्नी वहां आएगा वो दरवाजा बंद कर देगा और उसी मौके का फायदा उठाते हुए डेनिस क्रिस्टीन को बुलडोजर से तबाह करेगा। प्लान के मुताबिक ली ऑफिस में गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि क्रिस्टीन वर्कशॉप के कचरे में छुपी हुई है। फिर अचानक कार ने अपने हेडलाइट्स ऑन किए और ली को कुचलने के लिए आगे बढ़ गई। ली ने किसी तरह हवा में लटका हुआ एक टायर पकड़ लिया और अपनी जान बचा ली, लेकिन क्रिस्टीन ने हार नहीं मानी और दोबारा उस पर हमला करने बढ़ गई। उसी वक्त डेनिस ने एक्सकवेटर का हैंडल आगे कर दिया ताकि ली को नुकसान न हो। उसके बाद क्रिस्टीन पीछे हटी और वर्कशॉप के दूसरे कोने की तरफ निकल गई, जबकि डेनिस ने एक्सकवेटर को मुखालिफ समत में ले गया। अब दोनों गाड़ियां आमने सामने आ गईं और ये बात सामने आई कि क्रिस्टीन अकेली नहीं चल रही थी, बल्कि अर्नी उसकी मदद कर रहा था। अब वो मुकम्मल तौर पर कार के काबू में आ गया था। अचानक कार ने हेडलाइट्स ऑन की और चंद ही सेकंड्स में वो मुकम्मल तौर पर रिकवर हो गई। इस दौरान एक्सकवेटर ने भी काम करना छोड़ दिया। उसके बाद डेनिस ने दोबारा उसे स्टार्ट करने की कोशिश की। इसी दौरान कार ऑफिस की तरफ भागी ताकि हमेशा के लिए ली को खत्म कर सके। उसने सब कुछ तोड़ डाला और सीधी ली की तरफ बढ़ गई, लेकिन उस जोरदार टक्कर की वजह से अर्नी विंडशील्ड से टूटकर बाहर जा गिरा। ली आगे बढ़ा ताकि उसे देख सके, लेकिन अर्नी अचानक कूदा और उसे डरा दिया। बदकिस्मती से विंडशील्ड का एक बड़ा टुकड़ा उसके जिस्म में घुस गया था। अर्नी ने अपनी आखिरी सांसों में अपनी महबूब कार को छूने की कोशिश की, लेकिन जख्मों की ताब न लाकर वो क्रिस्टीन के सामने ही मर गया। ली फौरन वहां से भाग गया, लेकिन क्रिस्टीन ने इंतकाम लेने के लिए रिवर्स गियर डाला और उसे कुचलने की कोशिश की, लेकिन ली ने वक्त पर जान बचा ली और कार एक पिलर से टकराकर फंस गई। दूसरी तरफ डेनिस ने मौका उठाया और एक्सकवेटर दोबारा स्टार्ट किया
और क्रिस्टीन की तरफ बढ़ा। उसने कार से टक्कर मारी, लेकिन कार फिर भी मुकाबला करते हुए निकलने की कोशिश कर रही थी। क्रिस्टीन फिर से ली की तरफ बढ़ी, लेकिन डेनिस ने उसे पीछे से एक्सकवेटर के हैंडल से कुचल दिया। इस हमले से उस पागल कार की ताकत कुछ कम हो गई। ली तुरंत डेनिस के पास एक्सकवेटर में पहुंच गया, लेकिन तभी क्रिस्टीन ने फिर से एक्टिवेट होकर खुद को हील करना शुरू कर दिया और इस बुराई को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए डेनिस ने बुलडोजर को चलाया और क्रिस्टीन को पूरी तरह कुचल दिया। वो फिर भी निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस बार वो पूरी तरह तबाह हो गई। आखिरकार उनकी लड़ाई खत्म हुई। अगले दिन डेनिस और ली ने जंकयार्ड में डिटेक्टिव जेंकिंस से मुलाकात की। वहां उन्होंने देखा कि क्रिस्टीन पूरी तरह एक मलबा बन चुकी है। आखिर तीनों वहां से निकल गए, लेकिन फिर हमने देखा कि क्रिस्टीन का एक छोटा सा हिस्सा खुद ही हिलने लगा, जिससे ये पक्का हो गया कि वो ईविल कार अब भी जिंदा है। तो आपकी ड्रीम कार कौन सी है? कमेंट्स में जरूर बताइए। अगली वीडियो में मुलाकात होगी।